तो जैसा कि आज का ये थंबनेल देख के आपको मालूम चल ही गया होगा, जैसा कि आज का ये हमारा वीडियो भाई इन दोनों एम्पलीफायर के कंपेयर के ऊपर होने वाला है। जैसा कि अपने इंडिया मार्केट में जो बेस के लिए एम्पलीफायर यूज हो रहा है भाई NX आइडियो का MT1601, जैसे कि बेस चलाने के लिए भाई सबसे ज्यादा जो एम्पलीफायर यूज हो रहा है MT1601 NX आइडियो का एम्पलीफायर यूज हो रहा है। तो जैसा कि इस एम्पलीफायर का कंपेयर करने वाले हैं भाई आइडियोटोन के इस एम्पलीफायर से आइडियोटोन का, जैसे कि AD MT1602 ये एम्पलीफायर बेस चलाने के लिए ये भी काफी ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। जैसे कि आइडियोटोन का एम्पलीफायर आप देखेंगे भाई तो काफी सस्ते प्राइस में और काफी अच्छा, जैसे कि डैम्पिंग फैक्टर के साथ हमको ये एम्पलीफायर देखते हैं को मिल जाता है आइडियोटोन का। और भाई साथ ही साथ में जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर का प्राइस हमको इस समय हमारे मार्केट में कितना देखने को मिल जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, प्राइस भी आपको मालूम चल पाएगा। और भाई आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम एक ही स्क्रीन पर दोनों एम्पलीफायर ले लिए हैं ताकि आपको अच्छे से मालूम चल पाए कौन किसका बाप है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले इन दोनों एम्पलीफायर के मॉडल नंबर की। जैसा कि NX आइडियो का मॉडल नंबर आप देख सकते हैं MT1601 देखने को मिल जाता है, और यहीं पे आइडियोटोन का मॉडल नंबर AD MT1602, दोनों ही एम्पलीफायर का मॉडल नंबर हमको थोड़ा सेम ही देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों एम्पलीफायर के स्टूडियो आउटपुट की, जैसे कि कौन सा एम्पलीफायर कितने ओम पे कितना आउटपुट हमको निकाल के देता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं MT1601 के आउटपुट की। जैसे कि ये हमारा एम्पलीफायर 8 ओम पर 1700 वाट पर चैनल पे आउटपुट निकाल के देते हैं। जैसे कि एक बेस आप 2000 वाट का लगा रहे हैं तो भी काफी अच्छे से चल जाएगा। मान के चलिए भाई 1700-1800 वाट का एक बेस रहना चाहिए, उससे कम वाटेज करेगा आपका बेस डैमेज हो सकता है। तो आप मान के चलिए भाई स्टूडियो मोड पर जैसे कि भाई ये एम्पलीफायर 1700 वाट आउटपुट निकाल के दे रहा है 2000 वाट तक, जैसा कि ये भाई लोड झेल सकता है। तो 8 ओम पर भाई सिंगल बेस आप 2000 वाट का एक चैनल पे चला सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आइडियोटोन के इस एम्पलीफायर के, जैसे कि स्टूडियो आउटपुट की। जैसे कि ये हमारा एम्पलीफायर 8 ओम पर 1800 वाट पर चैनल पे आउटपुट निकाल के देता है। तो जैसे कि नेक्स्ट आइडियो से आइडियोटोन में आप देखेंगे भाई 100 वाट का अलग फर्क दिख रहा है, जैसे कि 2000 वाट तक इसमें भी आप सिंगल बेस चला सकते हैं। तो जैसे कि दोनों ही एम्पलीफायर हमारा 2000 वाट जैसे कि लोड झेल सकता है। तो 8 ओम पर जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर में हमको कुछ ज्यादा डिफरेंट तो देखने को नहीं मिलता। तो चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि 4 ओम की। जैसा कि 4 ओम पर 2250 वाट आउटपुट निकाल के देता है MT1601, जैसा कि 1200 वाट एक चैनल पे आप दो स्पीकर लगा सकते हैं, काफी अच्छे प्रेशर के साथ चला देगा। तो आइडियोटोन के एम्पलीफायर पे 4 ओम की आउटपुट की बात की जाए तो ये हमारा एम्पलीफायर 2800 वाट पर चैनल पे आउटपुट निकाल के दे देता है। तो इस एम्पलीफायर पे जैसे कि हमको 4 ओम पे कुछ ज्यादा आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। मान के चलिए आप भाई 1400 वाट का दो स्पीकर एक चैनल पे चला सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 2 ओम की। जैसे कि NX आइडियो का एम्पलीफायर यहाँ पे हमारा 2 ओम पर 3000 वाट पर चैनल पे आउटपुट निकाल के दे देता है, और यहीं पे आइडियोटोन का एम्पलीफायर जैसे कि 2 ओम पे 3500 वाट पर चैनल पे आउटपुट निकाल के दे देता है। तो जैसा कि इन दोनों एम्पलीफायर का आउटपुट देखने के बाद ये तो हमको बिल्कुल क्लियर मालूम चल जाता है, जैसे कि NX आइडियो का जो हमारा एम्पलीफायर है ये 6000 वाट का है, और आइडियोटोन का जो एम्पलीफायर है ये 7000 वाट का है। तो जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर के मॉडल नंबर से आप इन दोनों एम्पलीफायर का कंपेयर नहीं कर सकते, एक 6000 वाट का एम्पलीफायर है, एक 7000 वाट का। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों एम्पलीफायर के ब्रिज मोड के आउटपुट के, जैसे कि ये दोनों एम्पलीफायर ब्रिज मोड पे कितना आउटपुट निकाल के देते हैं। तो NX आइडियो का जो MT1601 ये एम्पलीफायर है ये 8 ओम पर हमारा एम्पलीफायर 4200 वाट ब्रिज मोड पे आउटपुट निकाल के देता है, और यहीं पे आइडियोटोन का जैसे कि एम्पलीफायर हमारा 5600 वाट 8 ओम पर आउटपुट निकाल के देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं 4 ओम की। जैसे कि 4 ओम पर ये हमारा एम्पलीफायर NX आइडियो का 5200 वाट आउटपुट निकाल के देता है ब्रिज मोड पर, और यहीं पे आइडियोटोन का एम्पलीफायर ब्रिज मोड पे 4 ओम पर 7000 वाट आउटपुट निकाल के देता है। तो आइडियोटोन का एम्पलीफायर हमारा NX आइडियो से जैसा कि कुछ हैवी वाटेज का एम्पलीफायर देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर की। जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर में हमको बेस एंड वाइब्रेशन किसमें ज्यादा देखने को मिलेगा डैम्पिंग फैक्टर से ये मालूम चलता है। NX आइडियो का डैम्पिंग फैक्टर यहाँ पे आपको 1000 देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आइडियोटोन के एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर की। जैसे कि इस एम्पलीफायर में डैम्पिंग फैक्टर हमको 1300 देखने को मिल जाता है। इन दोनों एम्पलीफायर में जैसे कि आप टॉप चलाने की सोच रहे हो तो नहीं भाई, जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर पे ओनली ऑन आप बेस ही चला सकते हैं। तो डैम्पिंग फैक्टर से ये हमको मालूम चलता है, जैसे कि NX आइडियो से आइडियोटोन में बेस एंड वाइब्रेशन हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि AD MT1602 में। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों एम्पलीफायर के क्लास की। जैसे कि NX आइडियो का एम्पलीफायर हमारा क्लास H में आता है, और आइडियोटोन का एम्पलीफायर हमारा ये भी क्लास H में ही आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्टली इन दोनों एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। जैसा कि भाई NX आइडियो के MT1601 का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स
20 हर्ट्ज से जैसा कि 20 किलो हर्ट्ज तक इसका हमको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि इतना ही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको हर एम्पलीफायर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आइडियोटोन के एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। जैसे कि इस एम्पलीफायर में हमको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक इसका हमको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर में हमको कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों एम्पलीफायर के नेट वेट की। जैसे कि NX आइडियो का हमको नेट वेट 47 kg देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आइडियोटोन का एम्पलीफायर जैसे कि ADMT 1602 इसका नेट वेट हमको 38 kg देखने को मिल जाता है। तो NX आइडियो का जैसे कि MT 1601 जो ये एम्पलीफायर है भाई, ये थोड़ा हमको भारी भरकम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्टली इन दोनों एम्पलीफायर के आप प्राइस की। जैसे कि प्राइस बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है हमारे बजट के हिसाब से हमको कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो NX आइडियो का जैसे कि MT 1601 इस एम्पलीफायर का प्राइस 65,000 देखने को मिल जाता है इस समय हमारे लोकल मार्केट में। जैसे कि 64 से 65,000 में ये एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि आइडियोटोन के ADMT 1602 इस एम्पलीफायर के प्राइस की। जैसे कि इस एम्पलीफायर का प्राइस 57,000 देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर का प्राइस आप देखेंगे भाई 7 से 8,000 का डिफरेंट आपको दिख रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों एम्पलीफायर में से हमको कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। जैसा कि कम प्राइस है आपके पास, जैसा कि कम बजट है, तो आइडियोटोन की इस एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं। कम प्राइस में आप ज़्यादा वाट इसका एम्पलीफायर ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें बेस एंड वाइब्रेशन देखने को मिलेगा आइडियोटोन के एम्पलीफायर में। और थोड़ा ज़्यादा प्राइस लगा के आप भाई NX आइडियो जैसे कि MT 1601 इस एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि इस एम्पलीफायर को भाई कई लोग यूज कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद ये एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का प्राइस हमको कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है, पर भाई प्राइस के साथ साथ हमको इस एम्पलीफायर में जैसे कि बेस एंड वाइब्रेशन भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। और भाई सबका पसंद जैसा कि MT 1601 यही एम्पलीफायर है और काफ़ी लंबे समय तक ये एम्पलीफायर चलता है। जैसे कि आप काफ़ी लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो भाई NX आइडियो को जैसे कि MT 1601 इस एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं। इसमें हमको जैसे कि साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है। और आइडियोटोन का एम्पलीफायर आप भाई जैसे कि कम बजट लगा के भाई ज़्यादा वाटेज का एम्पलीफायर ले सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी तगड़ा पंच और वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है इस एम्पलीफायर में भी। तो जैसे कि इन दोनों एम्पलीफायर में से हम किसी भी एम्पलीफायर को ख़राब नहीं बोल सकते। ये दोनों ही एम्पलीफायर हमारा बेस चलाने के लिए काफ़ी बेस्ट है। जैसा कि आपके पास जितना बजट बन रहा है उसी हिसाब से एम्पलीफायर आप लीजिए। जैसे कि दोनों एम्पलीफायर हमारा बेस चलाने के लिए ही है। तो आई होप कि भाई आपको अच्छे से मालूम चले गए हो। जैसा कि इस वीडियो में इन दोनों एम्पलीफायर के बारे में पूरा डिटेल हमें बताया और प्राइस भी। तो इन दोनों एम्पलीफायर में से आपको बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जैसे कि किस कंट्री से देख रहे हैं, इन दोनों एम्पलीफायर का आपको अपने मार्केट में कितना प्राइस रेंज देखने को मिल जाता है और ये एम्पलीफायर आप यूज कर रहे हैं, इस दोनों एम्पलीफायर का रिस्पॉन्स कैसा रहता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और भाई बेल आइकन कॉल भी ऑल पे प्रेस कर देना, जैसे कि हम अगला वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।